नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीधर और आपका मेरे इक्विटी एंड प्रॉफिट चैनल में स्वागत है। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूं कि घर में कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे थे पेरेंट्स के लेवल पे। सो भगवान की दया से अभी तो सब ठीक है और मार्केट भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे जल्दी ठीक होगा। सो जो आज का ये वीडियो है हम बनाएंगे, जो बनाया हूँ सॉरी, मार्केट मूड नाम पे ही एकदम क्लियर है इसके नाम से कि मार्केट का मूड क्या है। तो ये जो एनालिसिस है ये मैंने कुछ मतलब फेमस वेबसाइट से निकाली है, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया या दूसरे किसी से। तो मेरा उद्देश्य था कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जिसके बेसिस में आप आने वाले दिनों में ट्रेड आप चाहे निफ्टी पे या शेयर मार्केट में या इक्विटी पे ले सकते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा। तो ये वीडियो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से है, कोई भी इसका फाइनेंशियल गेन वो मेरा पर्सपेक्शन नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले जैसा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट लगातार गिर रही है, राइट। उसका रीज़न क्या है? यदि आप ग्लोबल मार्केट का लेवल देखते हो, चाहे वो यूएस का हो या चाइना का हो या जापान का हो या सिंगापुर का हो, कहीं का भी, राइट, ग्लोबल लेवल पे मार्केट उतना कोई बुरा नहीं है। ये इंडियन मार्केट में ही ऐसी है कि बहुत ज़्यादा बिकवाली हो रही है। एफआईआई का नाम आपने बहुत सुना होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। सो जिसका कि बहुत इम्पैक्ट भारतीय बाज़ार पे है। सो इसका जो एक स्नैपशॉट मैं लिया हूँ निफ्टी ट्रेडर की वेबसाइट से, जिसमें कि पहले तो हम ये देखते हैं कि एफआईआई और डीआई है क्या, राइट। सो एफआईआई है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, नाम में ही है कि फॉरेन फॉरेन की जो कंपनियां हैं, फॉरेन की जो इंस्टीट्यूशनल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो भारत के बाज़ार पे अपना निवेश करती हैं। तो ये लोग इन मतलब खरीदते हैं और आउट मतलब बेचते हैं। जब इनकी इनफ्लो बहुत ज़्यादा रहती है, फॉरेन इन्वेस्टर जब भारतीय बाज़ार में बहुत अपनी रुचि दिखाते हैं, तो उस समय भाव जो रहता है या मार्केट का जो भाव रहता है ऊपर रहता है या बुलिश मोमेंटम रहता है मार्केट में। वैसे ही जब इनकी सेलिंग होती है, तो चूंकि ये फॉरेन करेंसी के थ्रू होती है, राइट, एक साथ वो लमसम निकालते हैं, तो कंटिन्यूस ये डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसा माना जाता है। सो और वैसी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स कंपनीज हैं, जैसे कि एल मान लीजिए, बहुत बड़ी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स फर्म है। तो ये भारतीय बाजार पे या तो खरीदारी करती है, बिकवाली करती है। तो यहाँ पे जो मैंने देखा है, आप देखोगे मार्च 25, फरवरी 25 और जनवरी 25 का 3 मंथ का डेटा है। तो कितनी सेल अमाउंट है और कितनी बाई अमाउंट है एफआईआई की और डीआईआई की। ये ग्रॉस है। जब मैं ग्रॉस बोल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट इक्विटी होगी, म्यूचुअल फंड होगी, सबके मिला के होगी, राइट। आप अपने लेवल पे भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, सेम वेबसाइट पे नीचे रेफरेंस में मैंने देख रखा है, तो आप देख लीजिएगा। तो आप कभी भी जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, यदि हम बोलते हैं यार निफ्टी 22,000 चला जाएगा, निफ्टी 21,000 चला जाएगा, या इंडेक्स इतना चला, सेंसेक्स कितना चला जाएगा, तो ये सब का जो अंदेशा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं पे कोई किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये कंप्लीट प्रोडक्टिव बेस एनालिसिस में चलती है कि पिछले 3 महीने का या पिछले 6 महीने में एफआईआई की जो एक्टिविटी क्या है, राइट। बड़े बड़े जो डोमेस्टिक लेवल पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की उनकी रुचि क्या है मार्केट पे, उसके बेस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो इस स्लाइड पे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स डॉट इंडिया टाइम्स डॉट कॉम की वेबसाइट से मैंने डेटा निकाला है, राइट। और इस पे ये है कि निफ्टी 50 और निफ्टी 100 और निफ्टी 500 का जो मार्केट मूड है, राइट। और ये मूड कैसा है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब अपने हवा से कहीं से खींच ली बातें। ये कंप्लीटली सिंपल मूविंग एवरेज 50, 100, 200 और एक्सपोनेंशियल मूविंग 50, करेक्ट, ये डेटा देखा है। अब यहाँ पे देखिए, यदि 13 मार्च को एसएमए के बेसिस पे डेटा क्या था, ये क्या न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब ना तो ऊपर ना नीचे, मतलब एक हंग बेस में मार्केट फंसा हुआ था इक्विटी का। एसएमए 50 का यदि आप देखोगे तो ये 28% क्या था, डाउन ट्रेंड में था। मतलब एसएमए 50, भाई सीधी सी बात है, जब मूविंग एवरेज 20 ही न्यूट्रल में रहेगा तो एसएमए 50, 100, 200 और ईएमए तो डेफिनेटली डाउन ट्रेंड साइड में रहेंगे या न्यूट्रल रहेंगे। तो ये इतने दिन का, एक 2 हफ्ते का लगभग डेटा है निफ्टी 50 का। तो आप आने वाले दिनों में भी आप देख सकते हो, मैं ये अभी बोल सकता हूँ कि मंडे का निफ्टी उतना ऊपर नहीं जाएगा। 1-2% की बहुत ज़्यादा वही मोमेंटम रहेगी, अनटिल अनलेस बहुत अचंबा हो जाए। अदरवाइज न्यूट्रल ही रहने की कंडीशन है, राइट। तो ये जो चेंज होता है ना, ये जो चेंज यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चेंज जब तक एक 1.5% कंसिस्टेंट वे में ना बढ़े, निफ्टी का 1% मतलब बहुत बड़ी बात है। 0.5%, 1% या 2% ऐसा जब कंसिस्टेंट वे में एक एक हफ्ते का कंसिस्टेंस भी बढ़ता है, तब आप मान सकते हो कि यार ठीक है, बाजार का मूड ठीक हो रहा है।
ये जस्ट मैं आपको मैं जैसे एनालिसिस करके देखता हूँ, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब हम आते हैं निफ्टी 100 में भी। तो यहाँ पे भी देखिए 13 मार्च से 24 मार्च का वही डेटा मैंने देने की कोशिश करी है, और यहाँ पे भी आप देखोगे मार्केट या तो न्यूट्रल है या तो निफ्टी 100 डाउन है, राइट, डाउन ट्रेंड में। तो जब जब तक, और ये जो लॉजिक है ना कि पिछले 1 हफ्ते का या 10 दिन का या हिस्टोरिक डेटा 1-2 हफ्ते का, यदि मिनिमम 1 हफ्ते का पॉजिटिव डेटा नहीं जाता है, मतलब यहाँ पे जो झंडियाँ हैं ये जो बार से ग्रीन बार में नहीं बदलेंगे कंसिस्टेंस 1 2 3 4 5 डेज का, तो मतलब तब तक एसएमए, ईएमए और मोस्टली, राइट, सिंपल मूविंग एवरेज तो चलो जल्दी ग्रीन आ भी सकता है शेयर टू शेयर बेसिस में, लेकिन मूविंग एवरेज 50 और 200 यदि ग्रीन आने लगा, अभी तो पहले मूविंग एवरेज 200, जो एसएमए 200 वाला है वही उसको ग्रीन आना है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं वो समझते होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आती मैंने वीडियो बना के रखी है सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, बहुत ईजी लैंग्वेज में 10 मिनट की वीडियो, उसको समझिए आप लोग, समझ में आएगा। तो कभी भी आप लोग सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 50 डेज में या 200 डेज में कंसिस्टेंट 1 वीक टू 2 वीक में डेटा चेंज होता है, तो डेफिनेटली यदि मैं 50 डेज का डेटा लगा रहा हूँ, मतलब पिछले कम से कम 2 से 3 हफ्ते का डेटा आपको ग्रीन में चाहिए, तब वो कहीं पे ग्रीन पे आएगा। तो अभी तो बाजार का निफ्टी 100 का भी मूड कैसा है, शांत है या तो डाउन है। निफ्टी 500, ये भी देखिए कहीं पे भी एसएमए, एसएमए 50, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज 100, सिंपल मूविंग एवरेज 200 और एक्सपोनेंशियल मूविंग 50। तो कम से कम जो कभी भी ग्रीन होगी ना, ये 2 हफ्ते का जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन होना जब चालू होगा, तो ये ईएमए ही सबसे पहले रहेगा कि जो कि बदलेगा। ये जो ईएमए है वही बदलने की उम्मीद है, लेकिन वो भी 21 डेज़ का। आप अभी क्या कीजिए, जो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, मेरा सजेशन है आप 11 दिन का और 21 दिन का मूविंग एवरेज लगाइए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाइए। स्विंग ट्रेडिंग में जो स्टॉक अच्छा है, अप ट्रेंड में है, उस पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आपको लगता है कि आपके पास 1 लाख या 2 लाख की कुछ कैपिटल पड़ी है, आप इस पर कब बाजार में कमा लेंगे, तो वो मौका तो अभी नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ। और मेरी ये राय है कि बेटर है कि आप लोग पैसा उस पर लगाइए। यदि आपके पास 1 लाख या 2 लाख पड़ा है तो बेटर है कि आप उस पर पैसे लगाइए, जो कि जैसे कि आपके पास कोई XYZ स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 का है या निफ्टी 100 का है, वो कभी 1000 रुपये का मिल रहा था और आज वो 40% नीचे मिल रहा है, मतलब 600 रुपये की प्राइस में मिल रहा है। तो बेटर है कि आप उस स्टॉक में थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट करिए, ताकि आपकी जो एवरेज उस प्राइस की रहेगी वो कम हो जाएगी, तो लॉन्ग टर्म में गेंस अच्छे रहेंगे। सो अभी जो बाजार का मूड है ओवरऑल, राइट, इन समरी में मैं ये बोलता हूँ अभी जो बाजार का मूड है ये न्यूट्रल है, इस पे ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। रिस्क आप कैसे लीजिए कि आपके जो अच्छे स्टॉक्स आपने हाई प्राइस में खरीदे हैं, उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कीजिए और उस पर पैसा लगाइए, तो डेफिनेटली आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा। मैं अभी भी बोलता हूँ म्यूचुअल फंड डेफिनेटली अच्छी चीज़ है, उस पर SIP कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट इक्विटी पे ज़्यादा रहेगा यदि आप कंसिस्टेंट 10 साल तक मार्केट पे देखते हैं। 10 साल में इसलिए बोलता हूँ कि जल्दबाजी मत होइए, स्टॉक में पैसा वही लगाइए जिसको कि जो बुरा वक्त है, जैसे आज मार्केट का मैं बोलता हूँ बुरा वक्त चल रहा है हमारे लिए, मतलब मेरे लिए तो मैं बोलूँगा बुरा वक्त है। मैंने तो हरी झंडी मार्केट की पता नहीं कब से नहीं देखी, पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्ते 3 महीने 4 महीने से, राइट। तो बेटर है कि मार्केट को वेट कीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए अच्छे स्टॉक्स जो आपके बम्पर ऑफर टाइप का है कि अच्छे स्टॉक्स आपको सस्ते दामों में मिल रहे हैं, उनको खरीदीजिए और क्वांटिटी बढ़ाइए। एग्जांपल है कोई भी बैंक का स्टॉक आप है, निफ्टी बैंक का या PSU बैंक के, आप देख लीजिए, छाट लीजिए निफ्टी 50 100 में, किसी एक बैंक के कंसिस्टेंट स्टॉक लीजिए, हर महीने एक 20-20 स्टॉक 50 स्टॉक कीजिए, तो यही अच्छा मौका है एक्यूमुलेट करने का। अदरवाइज 1500 1800 रुपये 1200 रुपये 1100 रुपये का कोई बैंक का स्टॉक आप नहीं खरीद सकते एक साथ, हज़ार, जो रिटेल छोटे इन्वेस्टर उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सो ये जो मैं वीडियो भी बनाता हूँ, मेरा मेन पर्पस रहता है कि राइट, जो मिडिल लेवल के लोग हैं या छोटे इन्वेस्टर हैं, उनको एक प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट करके कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और अपना पैसा सुरक्षित रखें और अपना प्रॉफिट कमाएं, तो वही मेरा उद्देश्य रहता है। और आने वाले समय पे मैं सेक्टर वाइज सेक्टोरियल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि जैसे मैं वीडियोस पहले रोज़ बनाता था, अब अभी क्योंकि डेली बेसिस में बनाने का कोई सेंस नहीं होता है, क्योंकि हम डेली की एनालिसिस नहीं दे सकते हैं, वो सेबी का कुछ मतलब ग्लोबल लेवल पे, राइट, इंडिया लेवल पे, मैं जब ग्लोबल बोलता हूँ कि उनकी कोई आदेश आया था कि नहीं बना सकते हैं आप, नहीं एनालिसिस करके दिखा सकते हैं डेली डेटा बेसिस पे, राइट। और निफ्टी 50 और 500 पे मैं एक वीडियोस बना दूंगा आपके लिए कि कैसे एनालिसिस करते हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए मोर ओवर, राइट। और बाकी जो कुछ भी की इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं वीडियो बना के आपके सामने लाया करूँगा, डेफिनेटली है, कोशिश करूँगा हफ्ते में 1-2 अच्छे टॉपिक्स पे लाऊँ,
राइट? क्वांटिटी कम रहे बट क्वालिटी अच्छी रहे, ये मेरा उद्देश्य रहेगा मेरे वीडियो प्रेज़ेंट करने का, जिससे कि आपको खाली प्रॉफ़िट हो, कोई लॉस की संभावना ना हो। तो इसको इसी बात को बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी दुआ के कारण मेरे पेरेंट्स की तबीयत भी ठीक हुई है और आने वाले समय में मैं अच्छे वीडियो प्रेज़ेंट करूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।